अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा मुनफरिद, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की डिश है, जिसे कहते हैं यखनी पुलाव। नाम ट्रेडिशनल यखनी पुलाव है, लेकिन हम इसमें एक थोड़ी सी वेरिएशन लेके आएंगे, जिसे कहते हैं यानी कि बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त में हम थोड़ा बड़े साइज़ का बकरे का गोश्त रखेंगे, और इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा ओवन का, यखनी निकलने के बाद। अगर जिनके पास ओवन नहीं है उसके लिए भी सोल्यूशन है। जब ओवन में मैं गोश्त रखने जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास ओवन ना हो तो फिर आपने कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए चलते। इंग्रेडिएंट्स में मैंने रखा हुआ है तकरीबन 500 ग्राम चावल बासमती भिगा के, 2 मीडियम प्याज, तकरीबन ये 700 ग्राम बकरे का गोश्त है, मैंने बड़े पीसेस में रखा हुआ है। मैंने मिक्स लिए हैं, थोड़ा सा सीने का गोश्त है, थोड़ा इस तरह से। 2 मैंने बे लीव्स लिए हैं, 5 मैंने इसमें कार्डमम लिया है, 5 मैंने इसमें क्लोव्स लिए हैं, एक छोटा सा मैंने ड्राई टर्मेरिक लिया है, 3 बादियान के फूल हैं, छोटा सा सिनेमन स्टिक है, 2 मैंने टीस्पून पिंक सॉल्ट लिया है। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा टीस्पून मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। इसके डालने से पुलाव में भी एक ज़बरदस्त फ्लेवर जनरेट होता है, जो कि आपको खाते वक्त बहुत ही मज़ा आएगा। एक लीमू लिया है, इसका मैं रस का इस्तेमाल करूँगा जब मैं चावल यखनी के अंदर डालूँगा। और मैंने 6 से 7 मिर्ची ली हैं। आप मिर्ची को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चलते हैं हम कुकिंग की तरफ। जी, तो हम कुकिंग सेक्शन में आ गए हैं। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। मुझे पानी तकरीबन ऑलमोस्ट डबल चाहिए होगा राइस के हिसाब से या चावल के हिसाब से। जब मेरा यखनी रेडी हो जाए तो मैंने उस हिसाब से पानी यहाँ रखा है। जब तक ये बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद जितना पानी बचेगा वो ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए जितना आपने चावल लिया है। तो हम इसमें डाल देते हैं गोश्त। देखिए मैंने बड़े पीसेस लिए हैं, काफ़ी बड़े चंक्स हैं। साथ में प्याज मीडियम साइज 2 अदद, और मिर्ची। इसके अलावा आपने इसमें डालना है नमक, लौंग और इलायची, और इसको स्लो आंच पे आपने ढक देना है ताकि ये इसका यखनी निकल जाए। इसको लगेगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। जी तो दोस्तों तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा थोड़ा हो चुका है। देखते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त है। अब हम क्या करेंगे, तमाम गोश्त को हम जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे। गोश्त को मैं एक बाउल में रखूँगा, ग्लास बाउल में, क्योंकि इसको ओवन में डालना है। और इसको ऑलमोस्ट 160 डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर मैं 20 मिनट के लिए बेक करूँगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि इस पर अच्छा क्रस्ट आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा और कलर आ जाएगा। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो ये कर सकते हैं, थोड़ा इसमें और इसको बॉईल करके इस पे फ्राई पैन लें, लो फ्लेम के ऊपर, वेरी लो फ्लेम के ऊपर आप उसमें थोड़ा सा घी या असली घी लगाकर इसको टोस्ट करें, यानी कि इसको थोड़ा सा ग्रिल करें, फ्राई करें। जब इसके ऊपर देखें कि क्रस्ट आना शुरू हो गया है, ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से गोश्त निकाल लेते हैं। ये देखें काफ़ी अच्छा इसका अरक निकल चुका है। ये आ जाएगा इसके ऊपर। ये मैंने इसके ऊपर रख लिया है। अब ये जाएगा ओवन के अंदर। जी तो ओवन मेरा प्री हीट हो चुका है 160 के ऊपर। ये ओवन के अंदर गया। अब इसको हम निकालेंगे 20 मिनट के या 25 मिनट के दरमियान। जी तो गोश्त ओवन में है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चावलों के लिए। ये इसमें डालना है ड्राई टर्मेरिक और बादियान का फूल, ये थोड़ा सा अजीनोमोटो है, सिनेमन स्टिक, लेमन जूस और बे लीव्स। इसको थोड़ा हम बॉईल करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें चावल
और घी डालेंगे। जी तो इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम हो गया है तो आप पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन अभी बाद में चावल प्रॉब्लम करेगा। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर पकाते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे घी। जी तो चावल काफ़ी हद तक बॉईल हो रहा है इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 2 फुल स्पून। मैंने इसमें असली घी लिया है, आप चाहे तो डालडा भी ले सकते हैं, वनस्पति घी भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये चावल में जज्ब हो जाए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से कोई ऑयल, कोई घी, कुछ नहीं इस्तेमाल किया। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो चावल बहुत ही रूखे होंगे और उनमें फ्लेवर भी नहीं आ सकेगा। अब हम इसको छोड़ देते हैं फर्दर पकने के लिए और ये रेडी होगा। जी तो दोस्तों, चावल ऑलमोस्ट पुलाव के हो गया है। अब हम इसको लगाएंगे दम पे 15 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि चावल बिल्कुल खिल जाए। और ये गया डन, ये गया लो फ्लेम। अब मिलते हैं 15 मिनट बाद। जी तो 15 मिनट हो गए हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। ज़बरदस्त। अब इसको हम करते हैं सर्व। प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।